किसी गांव में हरदेव नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक सुशील पत्नी थी जो बहुत ही अच्छी थी। अपने पति हरदेव की हर समस्या में, हर सुख दुख में साथ देती थी। हरदेव अपने हिसाब से खेतों में बहुत परिश्रम करता था, लेकिन परिश्रम के अनुसार खेती में उतनी फसल नहीं उगती थी जितनी उगनी चाहिए थी। इस कारण हरदेव बहुत परेशान रहता था। हमेशा वह सोचता था, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा गया है कि मैं हमेशा परेशान रहूं? क्या मुझे सुखी रहने का कोई हक नहीं? इसके बावजूद भी वह परिश्रम करता था और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरी करने की कोशिश करता था, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता था। उसने अपने पत्नी के उदास चेहरे को देखकर उसके मन में बहुत पीड़ा होती थी, क्योंकि उसकी पत्नी आज तक कभी उससे कोई शिकायत नहीं की, कभी उससे कोई मांग नहीं की। लेकिन उसका तो फर्ज बनता है ना कि उसकी हर ज़रूरत को वह पूरा कर सके, लेकिन वह नहीं कर पाता था। इसी कारण वह हमेशा चिंता में पड़ा रहता था कि मैं कैसे और क्या करूं कि मैं भी सुखी रह सकूं। उसकी पत्नी अपने पति की चिंता को बहुत अच्छे से समझती थी, लेकिन वह भी बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति के मुंह से उसने सुना कि पास के ही जंगल में महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को जो भी परेशानी हो, वह उनसे जाकर मिल सकता है। हरदेव बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को जाकर बोला, तो उसकी पत्नी बोली, जो आपको ठीक लगे आप अवश्य जाइए, क्योंकि वह जानती थी जब तक इनकी परेशानी का कोई हल नहीं मिलेगा, यह ऐसे ही दुखी रहेंगे। दूसरे दिन सुबह रास्ते के लिए उसने खाना पीना बनवाया और निकल पड़ा बुद्ध से मिलने। चलते चलते शाम हो गई, फिर भी सफर अभी बाकी था, क्योंकि जंगल कुछ दूरी पर था। उसने वहीं एक जगह विश्राम करने का सोचा, खाया पिया और रात बिताई। सुबह उठा और फिर बुद्ध से मिलने चल पड़ा एक नए उत्साह के साथ। चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर बुद्ध आश्रम बनाकर कुटिया के पास आंख बंद करके बैठे थे। वह वहीं पास में जाकर प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं तो बोलते हैं, कहो पुत्र, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो? तो व्यक्ति कहता है, यहाँ आने से पहले मैं बहुत दुखी था, लेकिन इस आश्रम में प्रवेश करते ही मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। शांति का वातावरण महसूस हुआ। फिर भी मेरे मन में जो सवाल है, जो दुख है, जो परेशानी है, उसका समाधान मैं आपसे प्राप्त करने आया हूँ। बुद्ध बोले, कहो पुत्र, क्या दिक्कत है? हरदेव कहता है, क्या व्यक्ति का भाग्य पहले से ही लिखा होता है? वर्तमान में कर्म करने का कोई फायदा नहीं है? बुद्ध बोले, ऐसा क्यों कह रहे हो? हरदेव कहता है, मैं दिन रात खेतों में परिश्रम करता हूँ, लेकिन मुझे परिश्रम के हिसाब से फल नहीं मिल पाता। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं घर की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा तो भाग्य ही मेरा साथ नहीं दे रहा। जितना भी कर लूँ कोई फायदा नहीं। तो बुद्ध बोले, व्यक्ति अपने वर्तमान के कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है, क्योंकि व्यक्ति वर्तमान में कर्म करके अपने किए गए पूर्व जन्म के कर्मों से कुछ दुख को कम कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उसे धैर्य की भी ज़रूरत होती है। यह सब एक ही दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। समय जरूर बदलता है। अच्छे कर्म करते रहिए और फल की चिंता इतनी शीघ्र मत कीजिए। लेकिन आजकल लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और अपना धैर्य, अपनी उम्मीद को छोड़ देते हैं। तो हरदेव कहता है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? मैं तो हमेशा अच्छा कर्म ही करता हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं करता, फिर भी आज तक मेरा कभी भला नहीं हो पाया। क्या मेरा पूर्व कर्म मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी? तो बुद्ध बोलते हैं, ये सब तुम्हारी सोच है। फिर भी मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर का राजा बहुत अच्छा था। वो अपनी प्रजा का पूरा पूरा ध्यान रखा करता था। अचानक उसे पता चला कि उसके राज्य में एक किसान है जो बहुत ही दुखी है। वह किसान के पास वेश बदल कर जाता है और पूछता है, कहो बंधुवर, कैसे हो?
किसान बोलता है, क्या बताएं, मैं तो बहुत दुखी हूँ। राजा कहता है, क्या हुआ मित्र, बोलो तो सही। किसान कहता है, मैंने साल भर खेती की, बहुत परिश्रम किया, बीज बोए, लेकिन बारिश इस बार इतनी ज्यादा हुई कि मेरी सारी फसल खराब हो गई। मेरी तो हिम्मत ही हार गई। मेरे पास अब कुछ नहीं जो मैं फिर से मेहनत कर सकूं। राजा कहता है, कोई बात नहीं, इस बार मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो और अपना काम चलाओ, लेकिन अगली बार फिर से नई उम्मीद और जोश के साथ अपने खेतों में काम शुरू कर दो। देखो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। बहुत ज्यादा समझाने पर वह किसान बोलता है, ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं अगली बार फिर कोशिश करता हूँ। तब राजा ने उसे कुछ पैसे दिए और फिर वहां से चला गया। समय बीतता है और अगली बार किसान फिर से नए जोश और उत्साह के साथ अपने खेतों में बहुत अधिक परिश्रम करता है, बीज बोता है, पूरी मेहनत लगन के साथ समय समय पर खेतों में पानी देता है। नतीजा यह होता है कि उसके खेतों में इस बार फसल बहुत अच्छी होती है, उसे बहुत अधिक फायदा भी होता है। वह खुश हो जाता है और उस व्यक्ति को दिल ही दिल में धन्यवाद देता है जिसने उसे यह राह दिखाई। कहानी को सुनकर हरदेव कहता है, बुद्ध, मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में आ गई। व्यक्ति अपने भाग्य को जरूर बदल सकता है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है, लेकिन इसके साथ साथ उसके मन में धैर्य भी होना चाहिए। मैं अब आपकी बातों को पूरी तरह से समझ चुका हूँ। मैं भी अपने पूर्व जन्म के कर्म को अपने वर्तमान कर्मों से बदल दूंगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। और हरदेव बुद्ध को प्रणाम करके अपने गांव निकल पड़ता है, एक नई और एक नए उत्साह के साथ। तो दोस्तों, हर कोई इंसान अपने पूर्व जन्म के भाग्य को अपने वर्तमान के कर्मों से परिवर्तित कर सकता है, लेकिन उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमो बुद्धाय।